उसके बाद क्योंकि ये कौमी यकजहती के नाम से मुशायरा मंसूब है, तो उसके बाद फिर मैं अपने 4 मिसरे और आप तक पहुंचाऊंगी, फिर अपनी मुकम्मल गज़ल, फिर एक गीत। उसके बाद आप सभी की ज़हमत तमाम जितने यहाँ पर मीडिया से हमारे चैनल हमें कवरेज कर रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप सभी के माध्यम से हमारी शायरी जो है वो दूर दराज तक सुनी जाती है और विदेशों तक भी लोग सुनते हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये मौसम क्या बिगाड़ेगा हमारा साथ जब तुम हो, ये मौसम क्या बिगाड़ेगा हमारा साथ जब तुम हो, भंवर बन जाएगा खुद ही किनारा साथ जब तुम हो, भंवर बन जाएगा खुद ही किनारा साथ जब तुम हो। कली कुमलाए पत्ते फूल मुरझाए हुए, लेकिन लगे पतझड़ बहारों से भी प्यारा साथ जब तुम हो, लगे पतझड़ बहारों से भी प्यारा साथ जब तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी कमज़ोर तालियों के लिए। वैसे भी कह के बजवाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आप सीधे सच्ची शायरी सुन ले, वही मेरे लिए काफ़ी है। समाप्त कीजिएगा, मैं पढ़ती हूँ 4 मिसरे और। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर। क्या अच्छा पैगाम दोस्तों, पुरज़ोर तालियों से इन मिसरों का इस्तकबाल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ छोटे छोटे तिरंगे लगे हुए हैं, मैं चाहती हूँ 4 मिसरे तिरंगे के हवाले से और पढ़े जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान की बेटी हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। जैसे हमारे शंभू शिखर जी ने कहा कि हाँ कि भाई हिंदुस्तान के हवाले से बात की जाए, तो हम हिंदुस्तान के हवाले से बात करते हैं, अपने तिरंगे के हवाले से बात करते हैं। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ कि आपके दिल में ये 4 मिसरे कहाँ तक उतरते हैं और कहाँ तक आप मेरा साथ देते हैं। सुनिएगा। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। अच्छा, तो उसी तरह से आप शायरी अगर चाहें तो शिरकत कर लीजिएगा, वरना वैसे आपकी मर्जी। जुड़ जाए दोस्तों, जुड़ जाए। कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के
आंचल तले। जिंदाबाद। इस तरह से बैठे हुए हैं आप लोग जैसे कि कुर्सियों पर गुलदस्ते सजा दिए गए हों। दोस्तों जुड़ जाए बात मैंने उस मखलूक की है कि शायद एक औरत का दर्जा कितना बुलंद है वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। माशाल्लाह सबके सरों पर टोपियाँ मौजूद हैं। माँ का मर्तबा, एक माँ की मोहब्बत, माँ की शफकत वो चीज़ है कि जो कि हमें बिना किसी मफाद के, बिना किसी लालच के हासिल होती है। तो माँ बाप की अहमियत को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ मैं अगर आपकी थोड़ी सी मुझे मोहब्बतें दरकार हो जाएं, दुआएं मिल जाएं, तो शायद हो सकता है कि मैं इसको मुकम्मल पढ़ सकूं, वरना फिर मैं अपनी जगह लूँगी। क्योंकि मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं पढ़ सकती कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी शमशान घाट में या फिर कब्रिस्तान में मैं मुशायरा पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। दोबारा से इस बंद को पढ़ती हूँ कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी पे भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अदनासी शायरा की दरख्वास्त को कबूल किया। मैं ये बंद पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा कि माने औतार जने में पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए, माने औतार जन में पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए, माता उसकी एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है, इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल, जिंदाबाद, आंचल तले, कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और है कि अपने माँ के चेहरे को प्यार की नज़र से देखना ऐसा है कि जैसे आपने कलाम पाक की तिलावत करनी। उस चीज़ को जहन में रखिए और ये बंद समाज कीजिए कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबा, माँ की आंखें समंदर कोई भी करा, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। अगर ये बंद हकीकी हो तो आप सभी की शिरकत चाहती हूँ, समात कीजिएगा कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले, आंचल तले। यहाँ पर सब मेरे बड़े बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग तशरीफ़ रखते हैं, बहुत सारे वालिद मोहतरम तशरीफ़ रखते हैं, डाइस पर भी सब जो आज हमारे साहिब सदर हैं, जिनकी मौजूदगी में इतना कामयाब मुशायरा रहा शमसी साहब की। बेशक बेशक। वो भी किसी के वालिद हैं, उनके बेटे भी अनवर साहब भी किसी के वालिद हैं, और हम सब। मैं एक वालिद मोहतरम के हवाले से ये बंद आप तक पहुंचाती हूँ
अगर माँ के मर्तबे को इतना बुलंद रखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वालिद के मर्तबे को कहीं कम कर दिया गया है, बल्कि माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत रखी गई है तो मान लीजिए अगर जन्नत आपसे नाराज़ हो जाए और घर में अंदर एंट्री नहीं करने दे, आने ही नहीं दे और उसके ऊपर ताला लग जाए तो उस ताले की चाबी जो है वालिद मोहतरम के हवाले कर दी। मैं बंद पढ़ती हूँ, जिन लोगों के अब तक हाथ नहीं खुले हैं गुजारिश करती हूँ कि वो अपने हाथ को खोलें और फिर उसके बाद आप सभी की ज़हमतें तमाम समाप्त कीजिए पढ़ते हैं कि गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता। हाज़िरीन इकराम, ये थी, इस तरह से अदा आप किसी को सुनेंगे तो वो कितना कलाम पढ़ेंगी ये आप समझ सकते हैं। बहरकैफ